ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन हमें फिर से मिला है और हम बहुत स्पेशल बच्चे हैं अपने बाबा के, जो कि हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा को निहारते हैं, बाबा का दीदार करते हैं और फिर अपना दिन शुरू करते हैं। क्योंकि भक्ति, प्यार ये बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। पता है, किसी का प्यार पाना ये बहुत कठिन बात है, और जब आप भगवान का प्यार पाने लग जाओ तो आप सौभाग्यशाली कहलाते हो। सोचिए, जिससे उसका मालिक प्यार करने लग जाए, फिर उसके भाग्य की तुलना भला हम किसी और से कर सकते हैं? क्योंकि आजकल इस दुनिया में हर व्यक्ति एक सच्चे रिश्ते की तलाश में है। वो रिश्ता जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सके, जिस पर वो हर एक परिस्थिति में विश्वास रख सके। लेकिन कुछ लोगों को तो रिश्ते मिल जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों में बहुत उलझ से जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि भरोसा किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इन रिश्तों में उलझकर कई लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा उलझी हुई बना लेते हैं। तो इस दुनिया में सबसे ज़रूरी है प्यार, और जिसे भगवान का प्यार मिलता हो, जो अपने मालिक का बच्चा हो, उसे फिर इन उलझनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है, हम अपने आप को स्पेशल समझते हैं क्योंकि हम बाबा को मानते हैं, बाबा के हो चुके हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, तो सिर्फ दो लोग हैं, सिर्फ दो। एक आपकी माँ और दूसरे आपके भगवान। ये दो ही रिश्ते हैं। अब हम कहेंगे पिता का रिश्ता, तो माता पिता अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। माता और पिता ये एक ही रिश्ता है जो हमारे जीवन में बहुत वैल्यू रखता है। तो एक आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके भगवान, इनसे प्यार करके अगर आप अपने आप को स्पेशल समझते हो तो ठीक है। लेकिन बाकी किसी रिश्ते में अपने आप को स्पेशल समझ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसा ना हो आप खुद ही अपने आप को स्पेशल समझ रहे हो, खुद ही अपने आप को आपने वो दर्जा दे दिया है जो सामने वाले की नज़र में बिल्कुल हो ही ना। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आपका दिल दुखेगा, आपको तकलीफ़ पहुंचेगी। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। अभी कल ही हमारी फैमिली में एक प्रश्न था, साईं भक्त थे वो, उनका एक प्रश्न था कि भाई, हम जिसको वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ में, वही व्यक्ति हमें हमारी वैल्यू दिखा देता है, वही व्यक्ति हमें ये दिखा देता है कि हमने उन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती करी। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, हम सभी इतने तो समझदार हैं कि सही और गलत की परख कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हो तो वहाँ कभी ना कभी आप सच बोलने में भी डरते हो, इस बात से कि कहीं वो रूठ ना जाए, इस बात से कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे। इसलिए आप अपनी ही गलती रख लेते हो या फिर कोई ऐसी बात कर लेते हो जो नहीं करनी चाहिए। सच जानते हुए भी सच को छुपा लेते हो। कभी किया है ऐसा? अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप कहीं पर भी हो, रिश्ता कोई भी है, आप सच का साथ दो। उससे फ़ायदा पता क्या होगा आपको? एक तो वो व्यक्ति, उसको आपके बारे में ये पता लग जाएगा कि आप सच कहते हो। कल को कोई बात होगी, आप सच का साथ ही दोगे। क्योंकि अगर आपने झूठ बोला और आप पकड़े गए तो जितनी वैल्यू थी वो भी चली गई। ठीक है, इसलिए किसी को कभी भी खुश करने के लिए झूठ का सहारा मत लो।
खुश होना होगा वो आपके सच्चाई में भी खुश होगा। नहीं होना होगा ना, तो कितने भी सच्चे बन के दिखा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। दिखावे की दुनिया दिखावे पे भी नहीं जाती कभी कभी, बस 2-4 मिनट का दिखावा होता है। इसलिए रिश्ते बनाइए, झूठ की नींव मत डालिए, सच्चाई की नींव डालिए, तभी आप स्पेशल बनोगे। और स्पेशल बनने के लिए स्पेशल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो आप वैसे रहो, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं हम क्या स्पेशल करें, कुछ स्पेशल मत करो, एक चीज़ करो, रियल रहो, जैसे हो वैसे दिखो। कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो 4 दिन चलेगा, उसके बाद आप वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आपके रूटीन में है ही नहीं। उसको आप सिर्फ अपना रहे हो 4-5 दिन के लिए, जब तक आपको किसी को इम्प्रेस करना है, आपको किसी को रिझाना है। उसके बाद आपका रूटीन वही है जो आप रियलिटी आपकी जो लाइफ की है ना, इसलिए रहो वही जो रियल हो, तो आपको कभी झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। इससे आपका रिश्ता लंबा चल सकता है, क्योंकि आप जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर हो। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकले तो दूसरा रूप, घर के अंदर देखा जाए तो देखने लायक नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये एक सवाल था हमारी ही इस फैमिली में से किसी का कि क्या किया जाए। तो देखिए, वही करो जो लंबे समय तक कर सकते हो। मेरी तो इस सवाल के लिए आपको यही राय है। बाकी आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगता है, आपकी लाइफ है, आप उसको उस तरीके से जीना शुरू कीजिए। मालिक आपको खुशियाँ दे, आपको हर काम में बरकत दे। मेरी तो मेरे साईं जी से यही प्रार्थना है। लेकिन जो भी है, सच्चाई हमेशा जीत जाती है, हमेशा। भले देर से जीते, वक्त लग सकता है, लेकिन हार कभी नहीं होती। सच सच ही रहता है, सच को कोई भी ना हरा नहीं सकता, क्योंकि जो है वो एक ना एक दिन दिखेगा ही दिखेगा, और जो नहीं था वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए साथ वहाँ चलिए, वो कीजिए जो आपको लगता है कि आप गलत रास्ते पर नहीं हो, क्योंकि एक झूठ आपको झूठ बोलने के रास्ते खोल देता है। इसलिए एक झूठ से भी बोलने से डरिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे इससे दूर रहना है। ये एक गलत आदत है, एक गलत चीज़ है, मुझे इसके पास तक नहीं जाना है। क्योंकि जो मालिक है ना, वो झूठ में वास नहीं करता, वो सच्चाई और पवित्रता में वास करता है, ठीक है। बाकी मेरा तो यही कहना है आपको जैसा ठीक लगता है आप वो कीजिए। स्पेशल बनिए अपने भगवान के लिए, दुनिया के लिए नहीं। यहाँ रोज़ कोई ना कोई स्पेशल बनता है और रोज़ कोई ना कोई पुराना हो जाता है, ठीक है। इंसान चमक देखकर किसी भी चीज़ को अपना लेता है, और जैसे उसकी चमक फीकी पड़ने लग जाती है, फिर दूसरी हुई चमकती चीज़ को वो उस पर उसका ध्यान चला जाता है। और प्यार जो आपसे करता है, प्यार आपसे सिर्फ वही करता है जिसने आपको बनाया है। सच्चा प्यार आपको सिर्फ वही कर सकता है। एक आपकी माँ, जिन्होंने आपको, आपका हर दर्द सहा, आपके लिए बहुत कुछ सहा, आपके माता पिता ने। एक वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और एक वो जो ऊपर बैठा है, उसने आपको बनाया है, वो आपसे सच्चा प्यार करता है। किसी के घर पे जाओगे ना, 4 बार चले जाओगे, 5वीं बार दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मालिक के दरवाजे पे जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ। मजाल है किसी की कोई कह दे कि बार बार क्या कर रहे हो, वहाँ पे बैठे रहोगे ना, तब भी सुकून देगा। किसी के सामने रहोगे तो दुनिया कहेगी अरे नाटक कर रहा है। उसके घर पे जाके रो के देखना, कोई आपसे ये नहीं कहेगा क्यों रो रहे हो, कोई सवाल ही नहीं करेगा। शांत बैठकर उसके साथ रो सकते हो, हंस सकते हो। तो है तो कुछ तो स्पेशल उनके साथ हमारा रिश्ता। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही बेहतर है। तो बस अपने साईं जी से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु
इस दुनिया का साथ मिले ना मिले, तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर मुझे चाहिए। कोई साथ दे ना दे, आप मेरे साथ हो तो मेरा हर पल निखर जाएगा। और बाबा की असीम कृपा से कुछ ही दिनों बाद नया साल लगने वाला है, एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। ये जाते हुए साल में हमने बहुत कुछ देखा ना, दुख सुख हर एक परिस्थिति का सामना किया, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारी चीज़ें नई भी हुई और कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन जो आने वाला साल है उसमें अपने मालिक से, अपने बाबा जी से प्रार्थना करना कि प्रभु साथ चाहिए। साल से मतलब नहीं है, आपके साथ से मतलब है। साल बदल जाएगा, नया हो जाएगा, पर ये जो आपका और मेरा साथ है ये मुझे पुराना ही अच्छा है। ये जितना पुराना हो मैं उतने में खुश हूँ। बस आप मेरा साथ निभाना, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। मैं कैसी भी हूँ, कहाँ भी रहूँ, कहीं पर भी रहूँ, आप हर वक्त मेरे साथ रहना। गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, सच का रास्ता दिखाना, झूठ से दूर कर देना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना और हर दिन हर पल 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 अपने इस भक्त की और इस पूरे परिवार की श्रद्धा की लाज रखना, रहम नज़र करना मेरे मालिक। तो बाबा जी से हर रोज़ प्रार्थना करते वक्त आप हर रोज़ बदल रहे हो, पता है आपको? हर रोज़ आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। अब वो आप कहोगे कैसे, तो देखो वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। आप फील करना, आप हर दिन थोड़े थोड़े से बदल रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ में जो मालिक की कृपा का प्रकाश है वो अब आना शुरू हो गया है। और अभी उसकी बस छोटी सी झलक आई, जैसे वो था ना राई का दाना, उतनी सी अभी प्रकाश हुआ है, सिर्फ उतना सा। इतना सा प्रकाश आपको इतना सुख दे सकता है, तो सोचिए जब उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा तो कितनी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। ठीक है, इसलिए अभी तो बस राई भर का प्रकाश आया है आपकी ज़िंदगी में। तो करते रहिए नाम जप, साईं जी का ध्यान, बाबा से बात, अपने मन की हर एक छोटी बड़ी बात करते रहिए। एक ना एक दिन सब बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस बात के लिए, जिन लोगों के लिए आज आप परेशान होते हो ना, वही लोग आपको खुद आपको बुलाने आएंगे। देखना, ये समय है, बदलने में वक्त नहीं लगता। ठीक है, इसलिए वक्त के अनुसार चलिए, मालिक के अनुसार चलिए। वक्त बदलने वाला जब साथ खड़ा है ना, तो चिंता वाली बात नहीं होती। फिर वक्त भी विपरीत हो जाए, मुझे कुछ नहीं कर सकता, मेरा साईं मेरे पास खड़ा है ना, बस। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ये तो बताया नहीं है आपने कि आप लोग ठीक हो ना, हमेशा ठीक रहो, उदी लेते रहो, बाबा का नाम जप करते रहो। परेशान हो, तकलीफ़ है, दर्द हो रहा है, नाम जप करो, उदी लगा लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज लीला सुन लेते हैं। आज जिनकी लीला हम सुनाने जा रहे हैं आपको, उनका आज जन्मदिन भी है। तो रंजना जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी ये विश थी कि आपकी लीला आपके जन्मदिन पर हमें से ज़रूर शेयर करें। तो लीजिए, साईं जी ने आपकी इस विश को पूरा किया कि आज आपके जन्मदिन के दिन ये लीला हम शेयर कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का, जिन्होंने रंजना जी की इस विश को पूरा किया। तो रंजना जी द्वारा बताई गई लीला आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं, एक साथ इस लीला का आनंद लेते हैं। तो आइए आप सभी रंजना जी को ज़रूर विश कीजिएगा, और जिनका भी जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी साईं लीला। अन्नू जी ओम साईं राम, और साईं दीदार फैमिली को भी ओम साईं राम। और अन्नू जी, मैं रंजना दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं आपको एक लीला शेयर करूँगी अभी।
पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से मैं साईं दीदार चैनल से जुड़ी हूँ, हो गए मेरे को 2.5-3 साल होने वाले हैं। तो इस चैनल से जब से जुड़ी हूँ तो पहले मैं जो है ये कहते हैं प्रेयर, मॉर्निंग की प्रेयर सुनती हूँ। फिर मेरी दिन की जो है शुरुआत होती है। दिन भी बाबा से होता है, रात भी बाबा से ही ख़त्म होती है। और बाबा का रात को भी धन्यवाद और सुबह भी धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आपसे सबसे एक लीला शेयर कर रही हूँ। ये उस टाइम की लीला है जबकि कोविड जो था वो पीक पर था। तो आए दिन कुछ ना कुछ जो है बैड न्यूज़ सुनते थे, तो बहुत डर सा पैदा हो गया था। और हमारी जैसे कि बिल्डिंग में जो है वो नीचे मेरे जो है देवर और ऊपर मेरी जेठानी ये सब रहते हैं। और कोविड के टाइम जो है उनको सबको जो है वो कोरोना हुआ। और उस समय जो है एक एक करके उनको हुआ। तो हमारा जो था ऊपर का फ्लोर था, उनका नीचे का फ्लोर था। हर तरह से हमने उनकी हेल्प करी मेडिसिन लाने में, खाने के लिए। तो रख देते थे खाना भी उनके घर के बाहर, मेडिसिन जो जो उनको चाहिए होता था रख देते। पर मन में एक डर सा रहता था। मैं कहती थी बाबा आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। और आप मानोगे नहीं कि कोविड चला गया पर हमारे को जो है वो छुआ तक नहीं। और सब हम जो थे मेंबर्स जो थे वो सुरक्षित रहे। ये सब बाबा की मेहरबानी थी। और एक लीला और है जो कि 2021 की है, बहुत ही सुंदर लीला है। वो ये है अनु जी कि मैं जब जॉब में थी तो उस समय जो है कोविड के टाइम कभी कभी टीचर्स को बुलाया जाता था। तो तब उस दौरान हम जाते थे और जो है मास्क तो डाला ही होता था। तो ऐसा हुआ कि मेरा जो था वो कानों का डायमंड का जो टॉप्स था वो जो है वो नहीं मिल रहा था। मैं जहाँ जहाँ गई, स्टाफ रूम में गई, मैं कहते हैं बाहर कहते हैं गार्डन में गई, हर एक जगह हर एक को जो है भगाया पर नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बाबा आपकी इच्छा, ये टॉप्स जो है डायमंड का, चलो कोई नहीं, मैंने लिखा होगा स्कूल को ही देना लिखा होगा। तो ऐसे मैं मन में सोच ही रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई कि मैंने कहा जैसे जैसे मैं हर एक जगह गई थी तो मैं खुद जाके देखती हूँ। फिर मैं स्टाफ रूम में गई, वहाँ पर जो है एक टीचर थी वो भी साईं डिवोटी थी। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ आई थी तो ऐसे ऐसे मेरे कानों का ना एक टॉप्स गिर गया है। तो वो बोली कहते हैं मैडम ऐसा करो आप ना अपना मास्क जो है ना वो खोलो, अपना मास्क खोलो। जो जैसे ही मैंने अपना मास्क खोला तो उसमें से टॉप्स जो था वो जो है निकल गया और मेरे को मेरा टॉप्स जो है मिल गया। तो इस तरह से मैंने बाबा पे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा ज़्यादा मेरे को टेंशन नहीं करनी, जो होगा जो मिलेगा तो ठीक है, टॉप्स नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। पर मैंने ऐसा कह के मैं जो था पर बाबा ने बड़ी मेहरबानी करी बाबा ने, और वो टॉप्स जो था वो मेरे को मिल गया। और इस तरह से मैंने बाबा का धन्यवाद किया। ओम साईं राम। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लीला। बाबा की असीम कृपा रंजना जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मैं अपने बाबा से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। साईं कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो आपको। आप जो चाहती हैं आपकी हर एक विश बाबा जी पूरी करें, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो इसी प्रार्थना के साथ आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों का पाठ कर लेते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथ साथ आइए आप लोग भी पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जय जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं जी की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।